हेलो बच्चों, वेलकम टू मिस्टी क्लासरूम। तो तैयार हो जाओ आज एक जासूसी क्लास के लिए, जिसमें हम करने जा रहे हैं पूछताछ। हाँ, असली वाली। जब कोई भी सामने आए तो बेझिझक पूछो, ए शाह का, यानी ये लड़का कौन है। ए शाह का, ये लड़का कौन है। फिर कोई सामने आए तो पूछो एशा का, यानी ये लड़की कौन है। फिर पूछो एतत् किम, यानी ये चीज क्या है। तो समझ में तो आपको आ ही गया होगा। शुरुआत करते हैं पाठ के साथ। एशा का, जब भी हमारे सामने कोई लड़का आता है तो पूछने के लिए कि एशा कहा, यानी ये लड़का कौन है, तो एशा का प्रयोग लड़की आए तो एशा, और अगर कोई वस्तु आए तो एतत् किम। आइए देखते हैं पाठ के माध्यम से। पुल्लिंगम, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। पुल्लिंगम क्या होता है? लड़का, आदमी, यानी जितने भी मेल लोग होते हैं वो आते हैं पुल्लिंग में। अब एक वचन क्या होता है? एक। द्विवचन दो, और बहुवचन यानी बहुत सारे या दो से अधिक। तो अगर एक बालक है तो हम क्या लिखेंगे? बालिकाः। दो बालक हैं, बालिकौ, और बहुत सारे बालक हैं तो बालिकाः। अब वृक्ष एक है तो वृक्षः, वृक्षौ, दो वृक्ष के लिए और बहुत सारे वृक्ष के लिए वृक्षः। इसी प्रकार एक हाथी है तो गजः, दो हाथी हैं गजौ, तीन और दो से अधिक हाथी हैं तो गजः। आगे आता है आपका स्त्रीलिंगम, यानी महिला। कोई भी लड़की या महिला, अर्थात फीमेल। इसी प्रकार एक वचन यानी एक व्यक्ति, दो वचन यानी दो, बहुवचन यानी दो से ज्यादा और बहुत सारे। एक लड़की हो तो बालिका, दो लड़की हो बालिके, और बहुत सारी लड़कियां हो तो बालिका। इसी प्रकार एक डॉक्टर हो वैद्या, दो डॉक्टर हो वैद्य, और बहुत सारे डॉक्टर हो वैद्या। एक बकरी हो अजा, दो बकरी हो अजय, और बहुत सारी बकरियां हो तो अजाह। नपुंसकलिंगम, नपुंसकलिंगम यानी कोई भी वस्तु, थिंग। सेम एक वचनम एक, द्विवचनम दो, और बहुवचनम बहुत सारे। तो अगर एक पत्ता होगा तो पत्रम, दो पत्ते पत्रे, और बहुत सारे पत्ते पत्राणी। एक पहिया होगा चक्रम, दो पहिए चक्रे, तीन और दो से अधिक पहिए चक्राणी। इसी प्रकार एक पुस्तक पुस्तकम, दो पुस्तक पुस्तके, और बहुत सारी पुस्तक पुस्तकानी। आइए देखते हैं आगे। क्रियापदानी, अब क्रियापदानी कैसे होंगे? अच्छा, क्रिया क्या होती है? क्रिया होती है जिस भी काम को किया जा रहा है। अगर मान लीजिए कहीं पर कोई काम हो रहा है तो उस काम का करना क्रिया कहलाता है। कोई भाग रहा है तो वो काम कर रहा है तो भागना क्या हुआ? क्रिया। कोई पढ़ रहा है तो वो कुछ काम कर रहा है तो पढ़ना क्या हुआ? क्रिया। लिखना, खाना, रोना, हंसना, बोलना, बैठना, सुनना, उठना, पीना, गाना, और जो भी होते हैं जिनके बाद में ना शब्द जुड़ जाए वो होते हैं क्रिया। अब क्रियापदानी, एक वचनम यानी एक, द्विवचनम यानी दो, और बहुवचनम यानी दो से ज्यादा और बहुत सारे। तो एक बच्चा किताब पढ़ रहा है, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ना। पढ़ना यानी पठती, और दो बच्चे पठतः, और
बहुत सारे पठन्ति। अब इसी प्रकार मैं आपको इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ याद करने के लिए। हमारे सामने कोई भी क्रिया आ जाए, अब जैसे पिब क्रिया आ गई यानी पीना, तो अगर एक वचन है तो आगे हम क्या लगाएंगे, ती, और दो लोग हैं तो इसमें ता और आगे विसर्ग, और अगर बहुत सारे लोग हैं तो अंति। पिबती पिबतः पिबंती, एक लड़की पानी पी रही है तो पिबती, दो पी रही हैं तो पिबतः, और बहुत सारी पी रही हैं तो पिबंती। अब देखो जैसे इसमें ती आया ऐसे ही इसमें लगा दिया, त आया इसमें लगा दिया, अंति आया इसमें लगा दिया। अब एक बच्चा खाना खा रहा है तो खाना यानी खादती, खादती, दो बच्चे खा रहे हैं खादता, और बहुत सारे खा रहे हैं खादंती। एक आदमी जा रहा है, जाना यानी गच्छ धातु, अब एक आदमी जाता है तो गच्छति, दो आदमी जाते हैं गच्छतः, बहुत सारे आदमी जाते हैं गच्छन्ति। क्रीणति अर्थात खेलता है, अब एक व्यक्ति खेलता है तो क्रीणति, दो व्यक्ति खेलते हैं क्रीणतः, और बहुत सारे खेलते हैं तो क्रीणन्ति। सर्वनाम प्रयोग, अब सर्वनाम का प्रयोग कैसे होता है, सा शुकः, यानी वह एक तोता है, एक तोता तो सा शुकः, दो तोते तौ शुकः, बहुत सारे तोते ते शुकः। अब एक बालक तो एषः बालकः, दो बालक एतौ बालकः, और बहुत सारे बालक तो एते बालकः। इसी प्रकार से एक शिक्षिका तो सा शिक्षिका, दो शिक्षिका ते शिक्षिके, बहुत सारी शिक्षिका ता शिक्षिकः। एक बालिका एषा बालिका, दो बालिका एते बालिके, बहुत सारी बालिका एतः बालिकाः। एक फल तत्फलम, दो फल ते फले, बहुत सारे फल तानि फलानि। एक फल एतत् फलम, दो फल एते फले, तीन फल एतानि फलानि। अच्छा, अब हमने इनको तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि तानि फलानि या फिर जो सर्वनाम प्रयोग हैं इसमें सा भी लड़की के लिए आया है ना, मतलब जो इसमें शुका है ये भी क्या है, पुल्लिंग यानी पुरुष जाति का है, और ये जो बालक है ये भी पुरुष जाति का है। अब इन दोनों में ऐसा क्या अंतर है कि यहां तो सा लगाया और यहां एशा लगाया, तो इसका मैं आपको अंतर बता दूं कि आप देखो अब ये तो बहुत दूर है और ये पास में है, तो जो दूर वाली है उसमें अगर एक वचन होगा पुरुष जाति के साथ तो हम क्या लगाएंगे, सा, यानी वह तोता है, शुक होता है तोता, और एशा बालक में यह बालक है। इसी प्रकार वे दोनों तोते हैं, यह दोनों बालक हैं, वे सब तोते हैं और ये सब बालक हैं। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में देखिए, ये दूर है और ये पास है, तो वह शिक्षिका है और यह बालिका है। वे दोनों शिक्षिका हैं, ये दोनों बालिका हैं, और ये तीनों शिक्षिका है और ये तीनों बालिका हैं। इसमें जो है सा वह के लिए आता है और एशा यह के लिए। इसी प्रकार फल के साथ यानी नपुंसकलिंग, जब कोई वस्तु आती है उसके साथ भी ऐसा ही हुआ कि वह फल है और यह फल है। वे दोनों फल हैं, ये दोनों फल हैं, वे सब फल हैं, ये सब फल हैं। आइए देखते हैं आगे। पुल्लिंगम एक वचनम। अब पुल्लिंगम यानी पुरुष जाति के एक वचन। प्रथम है सा का, यानी वह कौन है। सा शिक्षकः, वह शिक्षक है।
सा किम करोति, वह क्या करता है। सा पाठयति, वह पढ़ाता है। किम सा भ्रमति, क्या वह, अच्छा भ्रमति होता है घूमना, तो क्या वह घूमता है। ना, सा ना भ्रमति, नहीं वह नहीं घूमता है। सा तो पाठयति, वह तो पढ़ाता है। अब पुल्लिंगम द्विवचन के रूप देख लीजिए। तौ कौ, यानी वह दोनों कौन है। तौ मयूरो, वे दोनों मोर हैं। तौ किम कुरुत, वे दोनों क्या करते हैं। तौ नृत्यतः, वे दोनों नाचते हैं। किम तौ खादतः, क्या वे दोनों खाते हैं। ना, तौ ना खादता, नहीं वे दोनों नहीं खाते हैं। तौ तू नृत्यतः, वे दोनों तो नाचते हैं। अब है पुल्लिंगम बहुवचनम। ते के, वे सब कौन है। ते बालकः, वे सब बालक हैं। ते किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करते हैं। ते क्रीडन्ति, वे सब खेलते हैं। किम ते गायन्ति, क्या वह गाते हैं। ना, ते ना गायन्ति, नहीं वे सब नहीं गाते हैं। ते तो क्रीडन्ति, वे सब तो खेलते हैं। अब ये तो हमारे हो गए पुल्लिंगम जो दूर होते हैं उनके लिए। अब है पास वाले, यानी एषः का, यह कौन है। एषः शिक्षकः, यानी ये दोनों इससे कहते हैं कि यह कौन है। तो ये एषः शिक्षकः, यह शिक्षक है। शिक्षकम किम करोति, शिक्षक क्या करते हैं। शिक्षकः लिखन्ति, शिक्षक लिखते हैं। किम एषः पठति, क्या यह पढ़ते हैं। ना एषा ना पढ़ती, एषः लिखती, नहीं ये नहीं पढ़ते हैं, ये लिखते हैं। अब इसी प्रकार द्विवचनम के रूप देख लीजिए। एतौ को, यानी यह दोनों कौन है। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक हैं। बालकौ किम कुरुत, बालक क्या करते हैं। बालकौ पठत, बालक पढ़ते हैं। किम एतौ लिखत, क्या ये दोनों लिखते हैं। ना, एतौ ना लिखत, एतौ तू पठत, नहीं ये दोनों नहीं लिखते हैं, ये दोनों तो पढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से पुल्लिंग बहुवचनम के रूप। एते के, ये सब कौन है। एते बालकः, ये सब बालक हैं। बालकः किम कुर्वन्ति, ये सब बालक क्या करते हैं। बालकः पिबन्ति, बालक पीते हैं। किम एते पिबन्ति, कि यह पीते हैं आम। एते फल रसम पिबन्ति, हाँ यह क्या करते हैं, फल का रस पीते हैं। अब इस प्रकार से स्त्रीलिंगम। अब ये है दूर के लिए। सा का, वह कौन है। सा वृद्धा, वह एक वृद्ध महिला है। सा किम करोति, वह क्या करती हैं। सा विहरति, वह घूमती हैं टहलती हैं। किम सा क्रीडति, क्या वह खेलती हैं। ना, सा ना क्रीडति, सा तो विहरति, नहीं वो नहीं खेलती हैं, वे तो घूमती हैं। अब स्त्रीलिंगम द्विवचनम के रूप देख लीजिए। ते के, यह दोनों कौन हैं। ते अजय, यह दोनों बकरी हैं। ते किम कुरुत, ये दोनों क्या करती हैं। ते चरतः, ये दोनों चरती हैं। किम ते पिबतः, ये दोनों क्या ये दोनों पीती हैं। ना, ते ना पिबता, ते तू चरतः, नहीं ये दोनों नहीं पीती हैं, ये दोनों तो चरती हैं। स्त्रीलिंगम बहुवचनम। ता का, यह सब कौन है। ता महिला, ये सब महिला हैं। ता किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं। ता धावन्ति, ये सब धावन्ति क्या होता है, दौड़ना, ये सब दौड़ती हैं।
किम तह गायंती, क्या यह सब गाती हैं? ना, ता ना गायंती, ता तो धावंती, नहीं ये नहीं गाती हैं, ये तो दौड़ती हैं। अब इसी प्रकार स्त्रीलिंगम पास वाले रूप, एशा का, यह कौन है? एशा लता, ये लता है। एशा किम करोती, यह क्या करती है? एशा खादती, यह खाती है। किम एशा पढ़ती, क्या यह पढ़ती है? ना, एशा ना पढ़ती, एशा तो खादती, नहीं यह नहीं पढ़ती है, यह तो खाती है। अब स्त्रीलिंगम द्विवचनम के रूप देख लीजिए। एते के, ये दोनों कौन है? एते बालिके, ये दोनों बालिका हैं। एते किम कुरुत, ये दोनों क्या करती हैं? एते भ्रमतः, ये दोनों घूमती हैं। किम एते धावतः, क्या ये दोनों भागती हैं? ना, एते ना धावता, एते तु भ्रमतः, नहीं ये दोनों नहीं भागती हैं, ये तो घूमती हैं। अब स्त्रीलिंगम बहुवचन के रूप, स्त्रीलिंगम बहुवचन क्या है? एतः का, ये सब कौन है? एतः अजहा, ये सब बकरी हैं। एतः किम कुर्वन्ति, ये सब क्या करती हैं? एतः चरन्ति, ये सब चरती हैं। किम एतः धावन्ति, क्या ये सब भागती हैं? ना, एता ना धावन्ति, एता तो चरन्ति, नहीं ये सब नहीं भागती हैं, ये तो चरती हैं। इसके आगे हैं नपुंसकलिंग के रूप, तत् किम, यह क्या है? वह क्या है? तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है? ना, तत् विमानम ना, नहीं वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, यह तो चंद्रयान है। अब इसी प्रकार नपुंसकलिंग के द्विवचनम में, ते के, वह दोनों क्या हैं? ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तक हैं। किम ते पत्रे, क्या वह दोनों पत्र हैं? ना, ते पत्रे ना, नहीं वे दोनों पत्र नहीं हैं। ते तु पुस्तके स्तः, ये दोनों तो पुस्तक हैं। नपुंसकलिंग बहुवचन के रूप, तानी कानी, ये सब क्या है? तानी रेल यानानी, यानी ये सब रेलगाड़ी हैं। किम तानी बस यानानी, क्या यह बस है? ना, तानी बस यानानी ना, नहीं ये सब बस नहीं है। तानी तु रेल यानानी संति, ये सब तो रेलगाड़ी हैं। इसी प्रकार पास के लिए, एतत् किम, यह क्या है? एतत् दूरदर्शनम, यह दूरदर्शन है, और दूरदर्शन होता है टीवी। किम एतत् संगणकम, क्या यह संगणक है? अच्छा, संगणक क्या मतलब क्या होता है आपको पता है? चलो मैं बताती हूँ। संगणक का मतलब होता है कंप्यूटर। ना, एतत् संगणकम ना, यह कंप्यूटर नहीं है। एतत् तु दूरदर्शनम अस्ति, यह तो दूरदर्शन है। नपुंसकलिंग द्विवचनम यानी दो चीजों के लिए, एते के, ये दोनों क्या हैं? एते फले, ये दोनों फल हैं। किम एते कंदुके, क्या ये दोनों कंदुके यानी गेंद हैं? ना, एते कंदुके ना, ये दोनों गेंद नहीं हैं। एते तु फले स्तः, ये दोनों तो फल हैं। नपुंसकलिंगम यानी बहुवचन के रूप, एतानी कानी, ये सब क्या है? एतानी पुस्तकानी, ये सब पुस्तक हैं। किम एतानी सोपानानी संति, क्या यह सोपान है? ना, एतानी सोपानानी ना, यह सोपान नहीं है। एतानी तो पुस्तकानी संति, यह तो पुस्तक हैं। आगे है उच्चय पठन्तु स्मरन्तु अवगच्छन्तु चा, यानी ऊंचे स्वर में पढ़िए एवं याद करते जाइए। पुल्लिंगम यानी पुरुष जाति। अब देखिए, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको पूरे चैप्टर को समझ में आ जाएगा। ठीक है, पुरुष जाति। अब स्त्रीलिंगम यानी
स्त्री के लिए स्त्री जाति, और नपुंसकलिंगम यानी वस्तु। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। एक वचनम मैंने आपको बताया था एक पर्सन, द्विवचनम दो, और बहुवचनम बहुत सारे। अब इसमें है सा, तो सा आता है वह, तौ, वे दोनों, ते वे सब। इसी प्रकार एषः में आएगा यह, एतौ यह दोनों, और एते में ये सब। का में कौन, कौ में कौन दोनों, और के में कौन सब। अब ये तो था पुरुष जाति के बाद में। अगर आए कि वह कौन है तो सा, क, ठीक है, वे दोनों कौन है, तो, कौ, ते, वे सब कौन है तो ते, के। अब इसी प्रकार जैसे ये है ऐसे ही ये होगा। सा यानी वह, ते वे दोनों, ता वे सब, एषः यह, एते यह दोनों, एता ये सब, का कौन, के कौन दोनों, का कौन सब। अब कोई वस्तु आ जाए तो तत् यानी वह, ते वे दोनों, तानी वे सब, एतत् यह, एते ये दोनों, एतानी ये सब, किम कौन, के कौन दोनों, कानी कौन सब। अब इतना तो आपने समझ ही लिया होगा, तो घबराए नहीं। जब भी आपके सामने कोई पर्सन आए तो बेझिझक उससे सवाल पूछें। अगर पुरुष हो तो एषः का, स्त्री हो तो एषा का, और कोई वस्तु हो तो एतत् किम। तो अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्यारी सी कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो में क्या सबसे अच्छी तरह से समझ में आया। फिर मिलते हैं एक धमाकेदार चैप्टर के साथ सिर्फ मिस्ट्री क्लासरूम पर।